तो ये क्वेश्चन देखो, √2x² प्लस 7 प्लस 5√2 = 0। कुछ रूट वाले क्वेश्चंस में बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है। ठीक है, तो इसमें आप सिंपली देखो, मैंने स्टेप वाइज बोला। आपने सबसे पहले x² का कोफिशिएंट लिखना है। x² का कोफिशिएंट क्या है? √2। तो कांस्टेंट क्या है मेरे पास? 5√2 देखो क्या बनता है, 5 इंटू √2 का स्क्वायर। तो रूट और स्क्वायर कट जाते हैं, ये आपको सिंपली पता है, ये आ जाएगा 10। ठीक है जी, 10 आ गया। 10 को स्प्लिट कैसे करोगे? 5 इंटू 2 करके, सिंपली। यहाँ पे तो कोई और बन नहीं सकता फैक्टर। अब देखो, अगर तो मेरे पास सारे प्लस के है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो कोई दिक्कत नहीं होती, सभी रूट्स प्लस के कर लेने चाहिए। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास √2x² प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ 5√2। थोड़ा सा ये ध्यान रखा करो कि इवन की तरफ इवन लिखा करो, ऑड की तरफ ऑड लिखा करो, बाद में दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, मैंने यहाँ पे बोला आपको एक सिंपल ये चीज देखो, अगर √2 इंटू √2 मेरे पास 2 बन सकता है, तो 2 को भी तो हम रिवर्स वे में लिख सकते हैं ना। तो इसमें क्या अवेलेबल है? √2 = √2 इंटू √2। ठीक है, तो ये देखो, यहाँ से आएगा √2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आएगा x और यहाँ पे बन जाएगा √2। क्लियर है? तो यहाँ पे आएगा 5 कॉमन, यहाँ पे बनेगा x प्लस √2। तो देखो, ये और ये सेम आ रहे हैं, तो आप सही जा रहे हो। आपको भी बोला है 5x प्लस √2 इंटू √2x प्लस 5 = 0। एक बार इसको 0 कर लो, दूसरी बार दूसरे को 0 कर लो, तो आप निकाल सकते हो x प्लस √2 = 0। x की वैल्यू आ गई -√2। दूसरी तरफ √2x प्लस 5 = 0, तो ये बन जाएगा √2x = -5, x -5√2। ये मेरे पास दो दो रूट्स है। ये क्वेश्चन है, इसके लिए स्पेस आगे देखते हैं। पहले ये क्वेश्चन देख लो, 100x² - 20x + 1 = 0। तो 100 इंटू 1 मेरे पास आ गया 100। 100 को स्प्लिट करो, प्लस करके माइनस करके प्लस करके मेरे पास 20 आए और मल्टीप्लाई करके 100 आए। तो 10 इंटू 10 क्या होता है मेरे पास? 100 होता है। ठीक है, तो देख लो, एक और होता है 25 इंटू 4, पर उसको प्लस करने पे 29 और 21 बनता है। तो ये नहीं बनेगा, 10 और 10 बनेगा। अब देखो देखो, 10 को प्लस प्लस करोगे तो मेरे पास आएगा +20। अगर -10 और -10 करोगे तो मेरे पास आएगा -20x। तो मेरे पास क्या है, लिया क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? 100x² -10x और -10x प्लस 1 = 0। फर्स्ट दो में क्या कॉमन है? मेरे पास 10x यहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ से आएगा 10x -1, यहाँ से -1 कॉमन आएगा, 10x -1। अभी कहीं कोई बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आ रही है, ये माइनस कैसे है? अब देखो, माइनस किसी भी टर्म से निकाल लोगे ना तो सारी साइंस उल्टे हो जाते हैं। क्योंकि देखो, अगर हम -1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास आएगा -10। -1 इंटू -1 करेंगे तो मेरे पास आएगा +1। ये ध्यान रखना। ये दोनों सेम आए हैं तो सही जा रहे हो। 10x -1, तो यहाँ से आएगा 10x -1। तो रूट्स मेरे सेम है यहाँ पे, इसको इक्वल कर लो। 10x -1 = 0, 10x = 1, x = 1/10। तो दूसरा भी क्या आ जाएगा? 1/10। क्लियर है? इतना समझ आ गया आपको? तो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। पिछला क्वेश्चन देख लेते हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या था? 2x² - x प्लस 1/8। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे स्पेस है, देखो क्या लिखा हुआ है, 2x² - x प्लस 1/8 = 0। ये क्वेश्चन है मेरे पास। पहले तो इसको एक ही लाइन में कन्वर्ट करो, क्योंकि मेरे को क्या टर्म होती है? ax² प्लस bx प्लस c = 0, वेयर abc इज अ नेचुरल नंबर और होल नंबर। क्लियर है? ठीक है, तो नेचुरल नंबर होने चाहिए, होल नंबर भी हो सकते हैं। तो इसको आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आएगा 8, ये बन जाएगा 16x² -8x प्लस 1 = 0। ये बन गया मेरे पास
16x² माइनस ऑफ 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप 16x² का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा? 16 इंटू 1 16। 16 के फ्रूट्स क्या होते हैं? 8 और 2। 8 और 2 को प्लस करोगे तो 10 आएगा, माइनस करोगे तो 6 आएगा। वो नहीं बन सकते। 4 और 4 ये बन सकता है। तो आप देख लो 6x² माइनस ऑफ 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता लग गया होगा साइन कैसे लगाने हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करना। फर्स्ट में क्या कॉमन है? 4 कॉमन है, तो यहाँ से आएगा 4 माइनस 1। यहाँ पे माइनस 1 कॉमन है, यहाँ से आएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो सेम है मेरे पास ये बन रहा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सेम रूट्स है, एक ही सॉल्व करके दूसरा पुट कर दो। 4 इक्वल टू 1 एंड देन x इक्वल टू 1/4 एंड 1/4। तो ये मेरे पास बन गए स्क्वायर रूट्स। क्लियर है बच्चों? तो इसमें किसी को डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर देना।